तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन का एपिसोड 1 का ब्रेक डाउन। तो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि गलियों के सहारे कहीं जा रहा था। वो एक दरवाजे को खोलने वाला था, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डेंजी का घर दिखाया जाता है। और डेंजी यहाँ पर सोकर उठ चुका था। डेंजी किसी से कहता है कि अब उन्हें काम पर चलना चाहिए और इसके बाद ये दोनों काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए डेंजी बताता है कि उसने 60,000 येन कमाया है सिर्फ पेड़ों को काट कर। और फिर उसने अपनी किडनी भी बेच दी जो की थी 1.2 मिलियन की। इसके बाद उसने अपनी लेफ्ट आई भी बेच दी जिसके उसे 3 लाख मिले। और आखिर में उसने अपना एक अंडा भी बेच दिया जिसके उसे 1 लाख मिले। और मैं किस अंडे की बात कर रहा हूँ ये जानने के लिए आप समझदार हो ही, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उस पर आज काफी ज्यादा उधार बाकी है। और डेंजी ये सारी बात अपने पेट डॉग पोचीटा से कर रहा था। पोचीटा एक चेनसो डेविल है जो कि डेंजी की हर समय मदद किया करता था। पोचीटा डेंजी को दूसरे डेविल्स को मारने में मदद किया करता था ताकि वो अपना उधार चुका सके। डेंजी हमेशा छोटे मोटे काम किया करता था, लेकिन डेविल मारने के लिए उसे सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे। ये दोनों यहाँ पर एक डेविल को मारना है जिसे मारने के लिए इन्हें 3 लाख येन मिलने वाला है। डेंजी पोचीटा का चेनसो स्टार्ट कर देता है और उस डेविल को छुप कर देखने लगता है। और जिस डेविल को ये मारने यहाँ पर आया उसका नाम है टोमेटो डेविल। टोमेटो डेविल इन्हें देख लेता है और इन पर हमला करने लगता है, लेकिन डेंजी बिना किसी परेशानी के उस डेविल को हरा देता है। डेंजी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने टोमेटो डेविल को बड़ी आसानी से हरा दिया। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो डेंजी से कहता है कि उस डेविल को मारने के लिए वो उसे 4 लाख येन देगा। और डेंजी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे 1 लाख येन ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन अब वो आदमी बताता है कि वो बाकी की फीस भी उससे काटेगा, जैसे कि मैनेजमेंट फीस और वगैरह वगैरह। और जो उस आदमी का बाकी का उधार था वो काट कर डेंजी के पास से 1700 येन आते हैं। फिर डेंजी पोचीटा से कहता है कि आज सिर्फ उन्हें ब्रेड का स्लाइस खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद हम उसी आदमी के गैंग मेंबर को देखते जो कि सिगरेट पी रहा था। वो डेंजी को अपनी कार के पास से जाता हुआ देख लेता है और बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर ये किस काम का है। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये एक वफादार कुत्ते की तरह है, हमें से जो काम बताएंगे वो ये कर लेगा, भले ही हमें से कितना कम पैसा क्यों ना दे। और फिर वो गैंग का आदमी डेंजी के पास आकर अपनी गाड़ी रोकता है और डेंजी से कहता है कि अगर तुमने ये जलती हुई सिगरेट अपने मुंह में रख ली तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। और डेंजी ऐसा करने के लिए मान जाता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके बाद वो बंदा डेंजी पर हंसने लगता है क्योंकि उसने बड़ी ही अजीब सी हरकत करी थी। और फिर वो उसे 100 येन फेंक कर मारता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन डेंजी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे किसी तरह से 100 येन मिल चुके थे। और फिर वो ये 100 येन पोचीटा को दिखाता है। इसके बाद ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं जो कि था एक छोटा सा केबिन। डेंजी और पोचीटा एक ही ब्रेड को खाकर अपना काम चलाने लगते हैं। और डेंजी कहता है कि मरने से पहले तो मैं अपना उधार चुका ही दूंगा। फिर वो ब्रेड की तारीफ करते हुए कहता है कि ये ब्रेड तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर जैम लगाकर खाया करते हैं, लेकिन जैम खरीदने के तो हमारे पास पैसे ही नहीं है, इसीलिए हमें इसी से काम चलाना होगा। फिर वो पोचीटा से कहता है कि मरने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड बनाने की भी इच्छा है, लेकिन वो उसे यहाँ पर इनवाइट नहीं कर सकता और डेट के लिए जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी एक बच्चा था और उसके पिता की मौत हो चुकी थी। और वही बूढ़ा आदमी डेंजी से कहता है कि कल तक मुझे आधे पैसे मिल जाने चाहिए वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि उधार तुम्हारे पिता ने लिया था और उसे चुकाओगे तो। और दोस्तों, दरअसल ये आदमी याकुजा का एक मेंबर होता है जो कि एक बड़ी ही खतरनाक गैंग है। और छोटा डेंजी यहाँ पर सोचने लगता है कि इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएगा। और तभी पेड़ के पीछे से एक चेनसॉ निकल कर आती है और डेंजी देखकर ये हैरान था क्योंकि उसे मालूम था कि ये एक डेविल है। डेंजी कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार लो, क्योंकि इस तरह या उस तरह मेरा मरना तो तय है। और ये चेनसॉ और कोई नहीं बल्कि पोचीटा ही था जो कि जख्मी था। और ये देखकर डेंजी पोचीटा से कहता है कि तुम अगर चाहो तो मेरा खून पी सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर डेविल इंसान का खून पी ले तो वो सही हो जाते हैं। और इसके बाद पोचीटा डेंजी का खून पीने लगता है, लेकिन डेंजी उससे कहता है कि ये खून तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलने वाला, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि वो भी पोचीटा की ही तरह मरना नहीं चाहता उस याकुजा गैंग से। फिर डेंजी और पोचीटा की यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है और डेंजी अपना पहला डेविल मारता है जिसके उसे काफी ज्यादा पैसे मिले थे। और याकुजा ने भी उसे छोड़ दिया था ताकि आने वाले समय में वो उन लोगों का काम करता रहे। इस सब के बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर डेंजी को जोरों से खांसी आने लगती है क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और खांसते समय उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था, जो देखकर डेंजी और पोचीटा दोनों ही परेशान हो जाते हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी इनके दरवाजे पर नॉक करता है और कहता है कि डेंजी, मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। अब डेंजी उसकी कार में बैठ जाता है और वो आदमी उसे एक बहुत पुरानी सी फैक्ट्री में लेकर जाता है। वो याकुजा अब डेंजी को उस फैक्ट्री के अंदर लेकर जाता है और डेंजी पूछता है कि क्या यहाँ पर काफी ज्यादा ताकतवर डेविल है। अब वो याकुजा का आदमी डेंजी से कहता है कि तुम काफी ज्यादा वफादार हो, लेकिन वफादार तो कुत्ते होते हैं और मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है। और तभी डेंजी के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि डेंजी को चाकू से स्टैब कर देता है। उसने उस बड़े से चाकू को कुछ इस तरह से घुसाया था कि वो डेंजी और पोचीटा दोनों के आर पार था। फिर वो आदमी बताता है कि याकुजा को भी काफी ताकत की जरूरत है और पैसा और ताकत पाने के लिए उसने भी एक डेविल से सौदा कर लिया। और इस डील को करने के बाद वो बन गए एक ज़ॉम्बी डेविल। और अब उसके पास डेंजी की तरह ही काफी ज्यादा कुत्ते हैं जो कि अब उसकी ज़ॉम्बी आर्मी में शामिल हो चुके
चुके हैं। और इतना कहते ही वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और ये देखकर डेंजी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर वो ज़ॉम्बी डेविल अपने ज़ॉम्बीज से कहता है कि डेंजी के छोटे छोटे टुकड़े कर दो और सारे के सारे ज़ॉम्बीज डेंजी की तरफ भागने लगते हैं। फिर डेंजी अपनी पूरी कोशिश करता है वहाँ से भागने की, लेकिन काफी ज्यादा बार स्टैब्ड होने के कारण वो वहाँ से भाग नहीं पाता। डेंजी रास्ते में काफी ज्यादा सामान गिराने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज उसे पकड़ ना सके, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और पोचीटा भी उसके हाथ में ही था। और तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। डेंजी अब जमीन पर गिर चुका था और वो ज़ॉम्बी उसे पीछे से तलवार से स्टैब कर रहा था। डेंजी यहाँ सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी जो कि उसे कभी नहीं मिल पाई। फिर वो ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं और डेंजी के टुकड़े टुकड़े कर उसे डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं। फिर डेंजी के शरीर के टुकड़ों का जितना भी खून था वो जाकर पोचीटा के मुंह के अंदर जाने लगता है। अब पोचीटा यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और तभी वो एक फ्लैशबैक देखने लगता है जहाँ पर डेंजी उससे बात कर रहा था। डेंजी और वो हमेशा की तरह पेड़ काट रहे थे। इसके बाद वो ब्रेड खाने लगते हैं और डेंजी पोचीटा से कहता है कि अगर उनका उधार कभी चुकता नहीं हुआ और अगर डेंजी समय आने से पहले ही मर गया तो वो चाहेगा कि पोचीटा उसके शरीर को टेक ओवर कर ले, क्योंकि उसने सुना है कि डेविल्स के पास ऐसी ताकत होती है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डेंजी के शरीर के सारे कटे हुए टुकड़े अब जुड़ने लगे हैं और ये सभी कुछ मुमकिन हो पा रहा है पोचीटा की वजह से, क्योंकि वो उसके शरीर को टेक ओवर करने लगा है। और यहाँ पर वो डेंजी का एक नया हार्ट बनने लगता है। इसके बाद डेंजी को एक फ्लैश आता है जहाँ पर वो पोचीटा को अपने साथ पाता है। अब पोचीटा डेंजी से बात करने लगता है जो कि देखकर डेंजी हैरान था और पोचीटा बताता है कि उसने उसे हर समय सुना है और डेंजी की सारी बातें पोचीटा को अच्छी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी फिर से जिंदा हो चुका है और उसके छाती से चेनसो स्टार्ट करने की रस्सी निकल रही है। वो सारे ज़ॉम्बीज अब पलट के डेंजी को देखने लगते हैं और वो ज़ॉम्बी डेविल उसे देखकर हैरान था। वो कहता है कि हमने तो इसके टुकड़े कर दिए थे तो ये जिंदा कैसे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम इसे खा जाएंगे। अब डेंजी कहता है कि वो लाइफ में हर समय दूसरी चीजों के बारे में सोचा करता था और उसने कभी भी उस चीज की वैल्यू नहीं करी जो कि उसके पास थी और वो था पोचीटा, लेकिन इन लोगों ने उसे भी उससे छीन लिया। और इतना कहकर वो अपने छाती पर लगी रस्सी को खींच लेता है और बाकी के जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो उस पर टूट पड़ते हैं और ज़ॉम्बी डेविल कहता है कि हाँ इसे खा जाओ। और तभी वहाँ पर चेनसो की आवाज आने लगती है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज को चीरता हुआ उनके बीच में से निकलता है हमारा चेनसो मैन। फिर बाकी के ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन चेनसो मैन उन सभी को चीरने लगता है और चीरते चीरते वो पहुंच जाता है ज़ॉम्बी डेविल के पास और फिर वो ज़ॉम्बी डेविल की एक आंख फोड़ देता है, लेकिन ज़ॉम्बी डेविल अपनी टेंटिकल्स की मदद से उसे दूर फेंक देता है। ज़ॉम्बी डेविल यहाँ पर सोच रहा था कि इसके पास भी डेविल्स की पावर है, यानी इसने भी किसी न किसी के साथ सौदा किया है। चेनसो मैन भागता हुआ ज़ॉम्बी डेविल के पास आ जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है। ज़ॉम्बी डेविल अब अपने टेंटिकल्स की मदद से लड़ने लगता है, लेकिन चेनसो मैन उसके सारे टेंटिकल्स उखाड़ देता है। चेनसो मैन एक एक कर उसकी पूरी बॉडी काट रहा था और आखिर में वो उसका सर भी काट देता है। ज़ॉम्बी डेविल के सर के 2 टुकड़े हो चुके थे जो कि अलग अलग डायरेक्शन में गिर जाते हैं। इसके बाद चेनसो मैन वहाँ पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगता है और फिर हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उस पुरानी सी फैक्ट्री पर एक कार आ रही है और उस कार के अंदर से निकलते हैं 3 डेविल हंटर्स जो कि प्रोफेशनल्स थे। वो फैक्ट्री के अंदर आके वहाँ पड़ी सारी ज़ॉम्बीज की लाशों को देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बचा है और वो यहाँ पर बात कर रहे थे चेनसो मैन की। उन तीनों में से एक लड़की कहती है कि इसी ने बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मारा है। इस सब के बाद वो लड़की चेनसो मैन की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुमने इन सभी ज़ॉम्बीज को मारा है और मैं तुम्हें 2 चॉइस देती हूँ, या तो मैं भी तुम्हें इन ज़ॉम्बीज की तरह मार दूं या फिर तुम मेरे पेट बन जाओ। और ये कहकर डेंजी कहता है कि मुझे पकड़ो और वो लड़की उसे हक कर लेती है और इसी के चलते चेनसो मैन अब डेंजी बन चुका था। वो लड़की अब डेंजी का सर अपनी गोद में रख लेती है और कहती है कि क्या तुम मेरे प्यारे पेट बनोगे, जिस पर डेंजी कोई भी जवाब नहीं देता। और अब वो डेंजी से कहती है कि वो उसे अक्सर खाना दे दिया करेगी। डेंजी कहता है कि उसे खाने में क्या क्या मिलेगा, फिर वो कहती है कि उसे ब्रेड, टी और जैम मिला करेगा और यही सब तो डेंजी को हमेशा से चाहिए था और फिर वो उस लड़की को हाँ बोल देता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम डेंजी और उसी लड़की को देखते हैं जो कि कार में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। वो लड़की अब डेंजी से कहती है कि उसे हमेशा से एक पेट की तलाश थी जो कि हमेशा वुफ करके उसका जवाब दे। अब डेंजी यहाँ पर पोचीटा को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और इसी सब के साथ डेंजी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लग जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। लेकिन फिर वो लड़की उसे बताती है कि इन लोगों ने भी अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। डेंजी यहाँ काफी ज्यादा निराश होकर कहता है कि उसके पास ब्रेकफास्ट खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि वो उसे ब्रेकफास्ट खरीद कर दे देगी और फिर वो अपना कोट उतारती है और उसे खोलकर डेंजी को दे देती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। डेंजी यहाँ पर यही सोच रहा था कि जिंदगी भर लोग उसे बदबूदारी कहकर पुकारा करते थे और ये लड़की पहली है जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट कर रही है। पर डेंजी यहाँ पर मनी मन उस लड़की से प्यार करने लग जाता है। इस सब के बाद इन लोगों की गाड़ी रुक जाती है गुडॉन शॉप पर क्योंकि इन लोगों को ब्रेकफास्ट करना था। डेंजी और वो लड़की अपनी कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी डेंजी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। डेंजी यहाँ पर बेहोश होने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर डेंजी अपना चरम सुख पर था।
डेंजी उससे बताता है कि जब वो चेनसॉ मैन बना था तब उसने गलती से अपना ही हाथ काट लिया था, जिस वजह से उसका बहुत सारा खून बह गया और अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। फिर वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर उसका ये हाल हुआ कैसे। तब डेंजी उससे बताता है कि उसके पास एक चेनसॉ डेविल हुआ करता था जो कि अब उसका हार्ट बन चुका है। और फिर वो लड़की कहती है कि तभी मैं तुम्हारे अंदर दो सीन्स को महसूस कर पा रही हूँ, जिसमें से एक है एक डेविल का और दूसरा है एक इंसान का। फिर डेंजी यहाँ पर उस लड़की से अपना नाम पूछता है और वो लड़की अपना नाम बताती है जो कि था माकीमा। फिर डेंजी यहाँ पर उस नाम को सुंदरता से लिंक करने लग जाता है और वहीं पर देखने लगता है उससे घूर घूर कर। और इसी सब के बीच इन लोगों का ब्रेकफास्ट वहाँ पर आ जाता है। अब माकीमा डेंजी से कहती है कि क्या वो अपना ब्रेकफास्ट खुद खा सकता है, जिस पर डेंजी काफी ज्यादा सोचने लग जाता है और कहता है कि वो नहीं खा सकता क्योंकि पपीज ऐसा नहीं किया करते। फिर माकीमा डेंजी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और डेंजी यहाँ पर फिर से अपने चरम सुख पर था। डेंजी यहाँ पर एक असली कुत्ते की तरह भौंक रहा था क्योंकि माकीमा को तो हमेशा से एक पपी चाहिए था। और आखिर में डेंजी माकीमा से पूछ ही लेता है कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है और माकीमा यहाँ पर बताती कि बिल्कुल डेंजी की तरह। और ये सब कुछ सुनकर डेंजी 7वें आसमान पर था। अब वो लड़की डेंजी को शहर में अपने ऑफिस की तरफ लेकर जा रही थी, लेकिन डेंजी तो अपना यही सोचने में बिजी था कि ये काफी ज्यादा सुंदर है। और आखिर में वो कह ही देता है कि माकीमा तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन पलट कर देखने पर उसे पता चलता है कि माकीमा तो काफी ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। इस सब के बाद माकीमा उसे अपने ब्यूरो में लेकर जाती है और बताती है कि सिर्फ टोक्यो के अंदर ही 100 से ज्यादा डेविल हंटर्स है, लेकिन इनका जो ऑफिस है उसी के अंदर सबसे ज्यादा टॉप डेविल हंटर्स काम किया करते हैं। इस सब के बाद माकीमा डेंजी को अपना एक सूट देती है और कहती है कि तुम्हें इसे पहनना होगा अपने काम करते वक्त, लेकिन डेंजी को तो यहाँ पर ठीक से टाई लगाना भी नहीं आता। अब माकीमा डेंजी को आकियाकावा से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि तुम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन डेंजी तो यहाँ सिर्फ माकीमा के साथ काम करना चाहता था, किसी और के साथ नहीं। और इसी बात के लिए आकी उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगता है और तभी माकीमा डेंजी के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने अपना काम बिल्कुल सही से किया तो हम लोग भी फ्यूचर में जरूर काम करेंगे साथ मिलकर। और ये सब कहने के साथ ही वो डेंजी की टाई भी बांध देती है। अब आकी डेंजी को कहीं पर लेकर जा रहा होता है और डेंजी पूछता है कि हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, जिसका आकी कोई जवाब नहीं देता। फिर आकी डेंजी को एक स्ट्रीट में लेकर जाता है और उसे वहाँ ले जाकर एक जोरों का पंच मारता है, जिस वजह से डेंजी कचरे के ढेर में जाकर गिर जाता है। अब आकी डेंजी से कहता है कि तुम्हें डेविल हंटर स्क्वाड छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस स्क्वाड में रहने के लिए तुम्हारे पास कोई भी वजह नहीं है और एक डेविल हंटर के पास अपना एक खुद का पर्पस होना चाहिए, तभी वो डेविल हंटर बन पाएगा। अब आकी सिगरेट पीते हुए डेंजी से कहता है कि उसने ये स्क्वाड जरूर माकीमा की वजह से चुनी होगी और वो डेंजी से कहता है कि वो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो बाकी लोगों से कह देगा कि डेंजी वहाँ से भाग गया। फिर वो अपनी सिगरेट डेंजी पर फेंक देता है और उसे बुझाने के लिए वो उसके ऊपर थूक भी देता है और फिर वो अपनी दूसरी सिगरेट जलाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी डेंजी उठता है और जोर से उसकी बॉल्स पर मार देता है, जिस वजह से वो लड़का दर्द के कारण नीचे गिर जाता है। और फिर वो अकाई से कहता है कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिर अकाई उठकर उसे फिर से पीटने लग जाता है, लेकिन डेंजी फिर उसके टांगों को बीच में मार देता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया और कभी भी किसी इंसान ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया और माकीमा इन सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग थी। और अगर ये रीजन डेविल हंटर बनने के लिए काफी नहीं है तो और क्या होगा। इस सब के बाद ये दोनों फिर से ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पर माकीमा इनसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या। डेंजी बताता है कि अकाई पर टेस्टिकल डेविल ने हमला कर दिया था, जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई है। फिर माकीमा डेंजी से कहती है कि उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिस वजह से अकाई और उसे एक टीम में डाला गया है और अगर डेंजी ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसे इस टीम से निकाल दिया जाएगा, जिसका साथ साथ यही मतलब था कि उसे मार दिया जाएगा। अब डेंजी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फिर वो और अकाई मिलकर बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों वॉक करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर डेंजी अकाई से पूछता है कि क्या माकीमा एक बुरे इंसान है, लेकिन अकाई डेंजी की बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन डेंजी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। फिर अकाई उसे बताते कि माकीमा काफी ज्यादा अच्छे इंसान है और अगर वो बुरी होती तो डेंजी अभी तक जिंदा नहीं होता। ये सुनकर डेंजी काफी ज्यादा खुश था। इस सब के बाद डेंजी काफी ज्यादा अच्छा खाना खाता है और नहाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी अकाई के पास कॉल आती है कि उनके घर के आसपास ही एक फील्ड को देखा गया है। अब ये लोग उस फील्ड की तलाश में निकल जाते हैं और उस घर के अंदर पहुंचने पर डेंजी पूछता है कि आखिर एक फील्ड होता क्या है। अब अकाई उसे बताता है कि फील्ड एक किस्म का डेविल होता है जो कि इंसान की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और धीरे धीरे वो इंसान की पर्सनैलिटी अपने अंदर अपनाने लगता है। इस सब के बाद ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फील्ड मौजूद था। अब अकाई डेंजी से कहने ही वाला होता है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए और इस डेविल को मार देना चाहिए, लेकिन इससे पहले ही डेंजी उस डेविल का काम तमाम कर देता है अपनी कुल्हाड़ी की मदद से और अकाई उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और डेंजी उससे बताते है कि उसने उस पर सिर्फ रहम किया है और कुछ नहीं। और ये सब कुछ सुनकर अकाई बिल्कुल भी ज्यादा खुश नहीं था। वो डेंजी को काफी ज्यादा जोर से खिड़की की तरफ दे मारता है और कहता है कि हमें डेविल्स पर रहम नहीं करना चाहिए, लेकिन डेंजी कहता है कि अगर कोई डेविल अच्छा हो तो हमें उसको दोस्त भी बना लेना चाहिए। लेकिन हकाई उसे गुस्से से कहता है कि डेविल्स कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। डेविल ने एक समय पर मेरे पूरे परिवार को मार दिया था और अगर मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं डेविल को बिना किसी रहम के मार दूंगा। और ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
अब डेंजी उसी रूम में अकेला था और वो कहता है कि मैं सिर्फ इसीलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि मुझे वहाँ पर पड़ी हुई मैगजीन्स पढ़नी थी और वो किस टाइप की मैगजीन्स है वो आप लोग देख ही सकते हो। फिर डेंजी खिड़की पर खड़ा होकर सोचने लग जाता है कि उसे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है और उसकी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, माकीमा के लेमन्स को प्रेस करना। फिर डेंजी ये बात ठान लेता है कि वो माकीमा के लेमन्स को प्रेस करके रहेगा। इस सब के बाद ये दोनों फिर से अपने ब्यूरो पहुंच जाते हैं जहाँ पर माकीमा इन्हें अपने नए टीममेट से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो इन लोगों को बताती है कि इनकी नई पार्टनर एक फील्ड है और तभी यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाती है। वो बताती है कि सभी इंसान मेरे आगे सर झुकाओ क्योंकि मेरा नाम है पावर। डेंजी यहाँ पर यही सोच रहा था कि क्या एक फील्ड भी डेविल हंटर हो सकता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके चेस्ट पर जाती है और अब वो पावर के मेलन्स देखने लग जाता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ हामी भर देता है उसे अपना टीममेट बनाने के लिए। अब डेंजी और पावर अपनी यहाँ पर एक टीम बना लेते हैं और जाकर डेविल्स को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी पावर डेंजी को जोरों से मारते हुए कहती है कि उसे खून की प्यास लगी है, लेकिन डेंजी उसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे तो उन्हीं मेलन्स को प्रेस करना था। अब डेंजी सोचने लग जाता है कि उसे पब्लिक में पेट्रोलिंग करनी चाहिए उन डेविल्स को ढूंढने के लिए और अगर किसी भी पुलिस वाले ने उसे रोका तो वो उसे अपना पब्लिक सेफ्टी बैज दिखा देगा, लेकिन काफी ज्यादा ढूंढने पर भी उन्हें कोई भी डेविल नहीं मिलता। अब पावर यहाँ पर बताती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि सारे डेविल्स उससे डरते हैं। फिर डेंजी को माँ की वही बात याद आ जाती है जिसमें उसने बताया था कि उसकी स्क्वाड एक एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड है और अगर इन लोगों ने रिजल्ट्स नहीं दिए तो इनकी स्क्वाड खत्म कर दी जाएगी और साथ ही साथ ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। वो इस सब का जिम्मेदार अकाई को मान रहा था क्योंकि उसी की वजह से उसे पावर का स्क्वाड मिला। फिर पावर को यहाँ पर एक डेविल की अजीब सी स्मेल आने लग जाती है और वो वहाँ से कूदते हुए चली जाती है। डेंजी उसका पीछा ही कर रहा था, लेकिन तभी पावर को नजर आ जाता है कुकुम्बर डेविल। पावर बिना कुछ सोचे समझे उसी बिल्डिंग से कूद जाती है और अपने ब्लड से बना देती है वो एक हैमर। अब वो उस हैमर को काफी ज्यादा जोर से उस डेविल के सर पर दे मारती है जिस वजह से वो डेविल वहीं पर एक ही बार में खत्म हो चुका था और वो चीखते हुए कहने लग जाती है कि मेरा नाम है पावर और डेंजी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। की शुरुआत में हम उसी कुकुम्बर डेविल की फटी हुई बॉडी को देख पाते हैं और पब्लिक क्लीनर उसकी बॉडी को साफ कर रहे थे। इस सब के बाद हमें माकीमा दिखाई जाती है जो कि पावर और डेंजी से मिलने आई थी। माकीमा बताती कि उन्हें इस डेविल को नहीं मारना चाहिए था क्योंकि एक भी डेविल हंटर सिविल स्क्वाड वाले मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकता और इन दोनों ने जिस डेविल को पकड़ा था वो था सिविल स्क्वाड का शिकार, जिस वजह से इनकी एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड को तोड़ा भी जा सकता है। डेंजी यहाँ सोचने लग जाते हैं कि पावर तो एक फील्ड है जिस वजह से वो मुसीबत में पड़ सकता है। अब पावर यहाँ पर कहती है कि डेंजी ने ही उसे उस कुकुम्बर डेविल को मारने को कहा था और वो सारा का सारा ब्लेम डेंजी के ऊपर डाल देती है। अब डेंजी बताते हैं कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करने को कहा था और फिर ये दोनों मिलकर वहाँ पर लड़ाई करने लग जाते हैं जिसे माकीमा बैठकर देख रही थी। माकीमा यहाँ बताती है कि इन दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा वरना इनकी स्क्वाड को डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। इन दोनों को जल्द से जल्द रिजल्ट्स लाने होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी अब डेंजी के ऊपर है, लेकिन डेंजी का तो सिर्फ एक ही गोल है, वो है मेलन्स। इस सब के बाद हम इन दोनों को एक कोला मशीन को यूज करते हुए देखते हैं जहाँ पर डेंजी बताता है कि कोला मशीन का यूज करना उसके लिए सपने से कम नहीं है और तभी पावर के पास वहाँ पर एक बिल्ली आकर बैठ जाती है। डेंजी यहाँ खड़ा हुआ अपने कोक की प्यास बुझा रहा था और दूसरी तरफ पावर उस कैट को अपने हाथ में ले लेती है। वो उस कैट को उठाकर प्यार करने लगती है और डेंजी से कहती है कि अगर वो उसका एक काम करेगा तो वो उसे अपने मेलन्स को हाथ लगाने देगी और उसकी ये बात सुनकर डेंजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और डेंजी कहता है कि मुझे तुम्हारा काम बताओ जल्द से जल्द। वो बताती है कि उसे एक डेविल का सामना करना होगा जिसने उसकी बिल्ली को उठा लिया है और फिर ये दोनों अपनी ट्रेन पकड़कर उस डेविल को ढूंढने निकल जाते हैं। पावर उस डेविल के बारे में सब कुछ डिटेल में बता रही थी लेकिन डेंजी का ध्यान तो उसके मेलन्स पर था। फिर हमें माकीमा दिखाई जाती है जो कि अपने सीनियर से बातें कर रही थी। वो सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड को जल्द से जल्द रिजल्ट लाकर देने होंगे और तुम्हें उन लोगों से हमदर्दी नहीं जतानी चाहिए क्योंकि है तो वो सारे के सारे डेविल ही। फिर माकीमा उन सभी लोगों को इस बात का विश्वास जताती है और अकाई के साथ गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाती है। अकाई उससे पूछता है कि क्या माकीमा तुम्हें उस डेविल वाली स्क्वाड पर भरोसा है, जिस पर माकीमा हामी भरते हुए कहती है हाँ। दूसरी तरफ डेंजी और पावर उस घर तक पहुंच चुके थे जहाँ पर वो डेविल छुपा हुआ था। डेंजी अपनी एक्स निकाल लेता है उस डेविल को मारने के लिए और ये धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये उस घर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है लेकिन तभी पावर अपना हथौड़ा बनाकर डेंजी को बेहोश कर देती है। अब पावर डेंजी को घसीटते हुए उस घर के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर वो उस डेविल से मिलती है और इस डेविल का नाम यहाँ पर बैड डेविल है जो कि कहता है कि क्या तुम मेरे लिए शिकार लेकर आ गई, जिस पर पावर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आ चुकी हूँ। और फिर वो बैड डेविल डेंजी को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। फिर वो बैड डेविल डेंजी की बॉडी को जोर से दबाता है जिस वजह से डेंजी की बॉडी के अंदर से खून निकलने लगता है। वो डेविल डेंजी के खून को पीने लगता है और बताता है कि इसका खून तो काफी ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी डेंजी का खून पीने के बाद वो डेविल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और डेंजी के अधमरे शरीर को वो फिर से उसी घर के अंदर फेंक देता है। डेंजी बिल्कुल पावर के सामने जाकर गिरता है और उससे पूछता है कि आखिर ये तुमने क्यों किया। पावर यहाँ
यहाँ पर मनी मन सोच रही होती है कि इंसान कितने पागल होते हैं, एक छोटी सी चीज के लिए इतने ज्यादा बेवकूफ बन जाते हैं। अब पावर उस बैड डेविल से कहती है कि तुम्हें मेरी कैट को लौटा देना चाहिए, और वो बैड डेविल उसकी कैट को निकालता है और उसे खा जाता है। और पावर उसे ऐसा करते हुए देखती रह जाती है और फिर उसे अपना फ्लैशबैक आने लगता है उसी कैट के साथ। हमें यहाँ पर पावर की पुरानी लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा करती थी। लेकिन एक दिन उसके पास वो कैट आई और उसने उसे दूध पिलाया, और फिर उस कैट और पावर का एक काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन चुका था। पावर अपना ज्यादातर समय उसी कैट के साथ बिताया करती थी, लेकिन एक दिन अचानक से वहाँ पर एक डेविल आ जाता है जो कि जख्मी हालत में था। वो पावर को यहाँ पर इंसान समझ लेता है और उसकी बिल्ली को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बिल्ली को तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे लिए एक इंसान की कुर्बानी लेकर आओगी। और पावर ने बिल्कुल ऐसा ही किया था, वो डेंजी को यहाँ पर लेकर आ गई ताकि वो अपनी बिल्ली को छुड़ा सके। अब पावर काफी ज्यादा निराश होकर डेंजी को देख रही थी और तभी वो डेविल उसे भी उठा लेता है और उसे भी निकल जाता है जिंदा। अब वो बैड डेविल अपनी पूरी ताकत में लौट चुका था और वो कहता है कि शहर की तरफ जाकर वो सारे बच्चों को खा जाएगा, और ये कहते हुए वो वहाँ से उड़ान भर लेता है और चला जाता है सीधा शहर की तरफ। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि डेंजी भी उसके साथ साथ ही आ रहा था, क्योंकि उसने उसका पैर पकड़ लिया था। डेंजी यहाँ पर पोचीटा को याद करने लग जाता है और मन ही मन पावर से कहता है कि उसे पता है कि एक पेट डेविल को खोना कैसा होता है, क्योंकि उसने भी अपने पोचीटा को खो दिया था। और ये कहकर वो अपने छाती की रस्सी खींच लेता है और यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे चेनसो मैन की। वो बिना किसी परेशानी के उस बैड डेविल का पंख काट देता है, जिस वजह से वो डेविल जाकर सीधा एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। अब इन दोनों की यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, जिसमें डेंजी का पलड़ा भारी था, लेकिन वो बैड डेविल भी उसे तरीके से टक्कर दे रहा था। लेकिन जब भी वो डेंजी के पास जाता वो उसे अपने चेनसो से काट दिया करता। चेनसो मैन अब उस डेविल के शरीर का एक एक टुकड़ा करने लग जाता है, और ये देखकर बैड डेविल काफी ज्यादा डर जाता है और उस पर एक कार फेंक देता है। लेकिन डेंजी उसी कार को फिर से बैड डेविल की तरफ दे मारता है, जो कि जाकर लगती है सीधा उसके मुंह पर। और ये सब कुछ देखते हुए डेविल काफी ज्यादा बौखला जाता है और एक इंसान को खाने के बाद वो अपनी पूरी ताकत पर आ जाता है। अब वो चेनसो मैन पर अपने स्पेशल अटैक से हमला करता है, लेकिन उसका स्पेशल अटैक डेंजी के ऊपर कुछ काम नहीं आता। चेनसो मैन फिर से धुएं के अंदर से उसकी तरफ चलते हुए आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके हाथों के और पैरों के एक एक टुकड़े करने लगता है, और अंत में वो उसका गला काटकर उस बैड डेविल को खत्म कर देता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें पावर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाया करती थी, लेकिन कभी कभार वो जानवर बड़े भी हुआ करते थे। आखिर पावर एक फींड जो ठहरी। इस सब के बाद हम लोगों को पता चलता है कि मियाओ के आने से पहले पावर इधर उधर भटका करती थी, और एक दिन अचानक से उसे अपनी कैट मिली और वो उसी के साथ रहने लगी, लेकिन बैड डेविल ने उसे भी उठा लिया। अब हम लोग फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर पावर ने अपनी कैट को बचा कर रखा हुआ था और वो अभी भी उसी बैड डेविल के पेट के अंदर थी। अब काफी मेहनत के बाद डेंजी उसे उसके पेट के अंदर से बाहर निकाल लेता है और वो पावर से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर पावर कहती है कि तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया, मैंने तो तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन डेंजी कहता है कि मेलेंस के लिए। अब पावर कहती है कि ठीक है, तुम उन्हें छू सकते हो। और ये सुनकर डेंजी भाई की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। डेंजी यहाँ हद से ज्यादा खुश था, क्योंकि वो अपना सपना पूरा करने जा रहा था, आखिर मेलेंस जो छूने हैं। अब डेंजी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था कि कोई उसका हाथ काट देता है, और ये देखकर डेंजी भी घबरा जाता है। और जैसे ही डेंजी पीछे मुड़ता है उसके सामने एक और डेविल खड़ा हुआ था, और इस डेविल का नाम था लीच डेविल। ये नया लीच डेविल उस बैड डेविल की वाइफ थी, और वो डेंजी को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाती है, क्योंकि आखिर डेंजी ने उसके बैड डेविल को जो मार दिया। अब डेंजी यहाँ पर मार खा रहा था और वो चेनसो मैन में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी की बॉडी में बहुत ज्यादा कम खून बचा था, जिस वजह से उसका ट्रांसफॉर्म होना काफी ज्यादा मुश्किल बन चुका था, और उसके अंदर से चेनसो भी काफी ज्यादा छोटी निकली थी। लेकिन फिर भी डेंजी उस लीच डेविल से भिड़ जाता है, आखिर उसे मेलेंस जो छूने हैं। भाई मोटिवेशन हो तो डेंजी जैसी, वरना मोटिवेशन हो ही ना। अब डेंजी अपने अधूरे से फॉर्म में उस लीच डेविल को टक्कर दे रहा था, जो कि देखकर वो लीच डेविल घबराने लगता है। डेंजी उसे कसकर एक मुक्का मारता है, जिस वजह से लीच डेविल जमीन पर गिर जाता है, और यहाँ पर पावर सोच में पड़ जाती है कि सिर्फ ये मेलेंस के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। डेंजी उस लीच डेविल को कस कस के मुक्के मार रहा था, लेकिन उसका लीच डेविल पर कोई असर नहीं होता। लीच डेविल समझ चुका था कि डेंजी ऐसे नहीं मानने वाला, जिस वजह से वो लीच डेविल भी अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ाई करने लग जाता है। अब लीच डेविल डेंजी को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और डेंजी भागता हुआ उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन लीच डेविल अपने टेंटिकल्स की मदद से डेंजी को काफी ज्यादा जोर से मारता है, जिस वजह से डेंजी की आंखें बाहर आ जाती है। डेंजी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके अंदर ब्लड की कमी हो रही थी और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, और वो लीच डेविल उसे पकड़ लेता है आखिर में। अब वो लीच डेविल डेंजी से कहती है कि तुम मेरे बैड डेविल की जगह ले सकते हो, लेकिन डेंजी कहता है कि मैं तुम जैसी बदसूरत डेविल के पास नहीं आने वाला। अब वो डेविल डेंजी को मारने ही वाली थी, लेकिन सही समय रहते वहाँ पर अकाई आ जाता है
और अकाई अपनी एक टेक्निक की मदद से वहाँ पर एक फॉक्स को समोन कर देता है, बिल्कुल नरूटो की तरह। और वो फॉक्स भी एक डेविल ही था जो कि एक ही झटके में उस लीच डेविल को खत्म कर देता है। इस सब के बाद वहाँ पर बाकी की स्क्वाड आ जाती है और वो सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि यहाँ पर दो दो डेविल्स की लाशें पड़ी हुई है। अब अकाई डेंजी के पास जाता है और उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन खून की कमी के कारण डेंजी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर डेंजी की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है। वो बेड पर लेटा हुआ था और अकाई उसके पास बैठा हुआ था। अकाई अब डेंजी से कहता है कि वो लोग अब सेफ है और पावर भी इन लोगों के ही साथ है। फिर अकाई बताता है कि उसे डेंजी का कटा हुआ हाथ मिला जो कि उसने डॉक्टर को दे दिया और डॉक्टर ने सर्जरी के बाद डेंजी का हाथ जोड़ दिया। अब डेंजी यहाँ अकाई से पूछता है कि उसने उस फॉक्स को कैसे समवन किया। तब अकाई डेंजी को बताते कि उसने उस फॉक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। वो फॉक्स भी दरअसल में एक डेविल ही है जो कि डेविल हंटर्स की मदद किया करता है, लेकिन बदले में उसे अपने शरीर का एक टुकड़ा देना पड़ता है। और इस बार अकाई ने अपने हाथ का थोड़ा सा पीस काट कर दिया है। फिर वो डेंजी से पूछता है कि तुम और पावर रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर क्यों निकले, जिस पर अब डेंजी कुछ भी नहीं कहता। अकाई बताते कि उसने उसे बाहर जाते हुए देखा है अपने सिक्योरिटी कैमरास की मदद से और उसे ये भी पता है कि पावर का भी इसमें हाथ है। लेकिन डेंजी यहाँ पर पावर का नाम बिल्कुल नहीं लेता और अकाई ये सुनकर काफी ज्यादा निराश था। वो सिर्फ ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना होगा और फिर वो गेट खोलकर बाहर चला जाता है। गेट के जस्ट बाहर ही पावर खड़ी हुई थी और यहाँ पर उसकी मुलाकात पावर से होती है। डेंजी ने यहाँ पर पावर के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, इसीलिए अकाई उसे कहता है कि वी आर डेविल हंटर्स। और इतना सब कुछ कहकर वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है जो कि टोक्यो में था। ऑफिस रूम में पहुंचने पर उसकी मुलाकात माकीमा से होती है। माकीमा उसे बताती है कि डेंजी और उसकी स्क्वाड ने कमाल कर दिया क्योंकि उन दोनों ने एक ही बार में 2 डेविल्स को मार दिया। लेकिन अकाई अब माकीमा के सामने किसी गन डेविल का जिक्र करता है और कहता है कि हमें इन दोनों ही डेविल्स के अंदर उसका कोई साइन नहीं मिला। इस सब के बाद माकीमा कहती है कि डेंजी और पावर इस बार कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए और फिर वो कहती है कि हमें नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना होगा। इस सब के बाद अकाई अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अकाई सुबह सुबह काफी जल्दी उठ जाया करता था और वो वही रोजमर्रा के काम किया करता था जो कि एक इंसान किया करता है। फिर वो अपनी कॉफी बनाता है और बालकनी में बैठकर अपने न्यूज़पेपर के साथ उसे एंजॉय करने लग जाता है। और इसी सब के बीच डेंजी भी उठ जाता है और सोचता है कि ये इतनी जल्दी कैसे उठ जाया करता है। इस सब के बाद डेंजी भी फ्रेश हो जाता है और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगता है। लेकिन यहाँ पर अकाई के तो लंच की तैयारी शुरू हो चुकी थी और तभी इनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इन्हें लगने लगता है कि कोई डेविल इनके गेट पर आ चुका है। लेकिन दरअसल में वो पावर थी जो कि लात मारकर उस गेट को खोल देती है। वो अपनी मियाओ मियाओ के साथ उसी घर में शिफ्ट हो चुकी थी इन दोनों के साथ में। अब पावर बताती कि वो इन दोनों के साथ में ही रहा करेगी हर बार की तरह। और तभी माकीमा का कॉल आ जाता है। माकीमा अकाई और डेंजी से कहती है कि पावर अब तुम्हारे साथ ही रहा करेगी क्योंकि एक स्क्वाड का अपने आप को जानना काफी ज्यादा जरूरी है। फिर हम पावर को देखते हैं जिसे हर चीज से शिकायत थी क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि इंसान कैसे रहा करते हैं। वो खाने को अपने हाथ में लेकर इधर उधर फेंकने लग जाती है क्योंकि उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। और डेंजी उससे बताता है कि ये काफी ज्यादा मेहनत से किसान ने उगाया है तो इसे इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। अब पावर टॉयलेट और बाथरूम चेक करती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो यहाँ पर कंप्लेन करने लग जाती है। वो टॉयलेट सीट को काफी ज्यादा टिश्यू से भर देती है और ये देखकर अकाई और डेंजी का दिमाग खराब हो जाता है। और इसी सब के चलते शाम हो चुकी थी। यहाँ पर डेंजी टॉयलेट सीट को साफ कर रहा था और तभी उसके सामने पावर आ जाती है। पावर अब डेंजी को अपने लेमन्स प्रेस करने का प्रॉमिस याद दिला देती है और फिर वो टॉयलेट का गेट बंद कर देती है और अंदर जाकर डेंजी के सामने टॉयलेट सीट पर बैठ जाती है। और यहाँ पर पावर डेंजी को सीड्यूस करने लग जाती है और अपने लेमन्स प्रेस करने लग जाती है। और जिस तरह से ये अपने लेमन्स प्रेस कर रही है आप लोग भी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। इस सब के बाद पावर डेंजी को कहती है कि वो उसे 3 मौके देगी अपनी 3 बातों के लिए। पहली चीज ये कि उसने मियाओ मियाओ को बचा लिया, दूसरा ये कि उसने उस बैड डेविल को मार दिया और तीसरा ये कि उसने उसे बचा लिया। और ये सुनकर डेंजी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इस सब के बाद वो डेंजी से कहती कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है। और शुरुआत में हमें डेंजी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपना सपना पूरा कर रहा था। उसने यहाँ पर वो कर दिखाया था जो कि वो इतने लंबे समय से करना चाहता था और वो यहाँ पर उसके मेलेंस प्रेस कर रहा था। और पावर भी डेंजी का मौन करते हुए साथ दे रही थी और जोर से प्रेस कर देने पर पावर की सारी पैडिंग बाहर आ जाती है जो कि देखकर डेंजी हैरान था। लेकिन फिर भी पावर उसे कहती कि उसे सबको जाने देना चाहिए और इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब डेंजी फिर से पावर का चेस्ट टच कर रहा था और उसे कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके सामने क्या चल रहा है। डेंजी बिल्कुल शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। अब वो सब खत्म हो जाता है और अगली सुबह हो जाती है लेकिन डेंजी अभी भी ये सब कुछ चीज़ सोच रहा था। इस सब के बाद हम डेंजी, अकाई और पावर को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं और यहाँ पर भी डेंजी का बिल्कुल खाने में मन नहीं लग रहा था। ऑफिस जाते समय भी उसका मन उसी शौक में था कि पिछली रात क्या हो गया उसके साथ। इस सब के बाद ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं जहाँ पर डेंजी की मुलाकात माकीमा से होती है। माकीमा यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर डेंजी का स्टैंप लगा रही होती है जो कि उसकी कार्रवाई का नतीजा है। लेकिन हमारे डेंजी तो अभी भी शौक में ही पड़ा हुआ था और माकीमा आखिरकार उससे पूछ ही लेती है कि आखिर मामला क्या है। तो वो बताता है कि उसके मेलेंस टच करने का सपना पूरा हो गया और उसे उसमें मजा नहीं आया। और यहाँ पर माकीमा डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और उसे बताती है कि उसे मजा इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि उसने अपने पार्टनर को अहमियत ही नहीं दी। अब माकीमा डेंजी का हाथ अपने कानों पर रब करवाने लग जाती है
और फिर वो उसका अंगूठा भी बाइट कर लेती है और वो उसे बिल्कुल सीड्यूस करने लग जाती है। और यहाँ पर फाइनली माकीमा अब डेंजी को अपने बैलेंस छूने का मौका दे देती है और डेंजी ये सब कुछ कर रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके सामने चल क्या रहा है। वो पिछली रात की शॉक से भी ज्यादा शॉक में चला जाता है और अचानक से चीखते हुए पीछे हो जाता है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। डेंजी को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या किया, लेकिन तभी माकीमा उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। वो उसके चेहरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो पीछे जाकर चेयर पर बैठ जाती है और डेंजी से कहती है कि अगर वो उसका एक काम करेगा तो माकीमा उसकी कोई भी विश जरूर पूरी करेगी, चाहे वो विश कुछ भी हो। अब डेंजी यहाँ पर सेक्स का नाम लेने ही वाला था, लेकिन तभी माकीमा उसे इंटरप्ट करते हुए कहती कि हाँ कुछ भी, और वो उसे ऐसा तभी करने देगी जब वो उसके लिए गन डेविल को पकड़ लेगा। वो बताती है कि गन डेविल वही है जिसने ट्विन टावर को गिराया था और इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। और अब हमें अकाई हायाकावा का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसकी फैमिली को देख पाते हैं। हम लोग अकाई के छोटे भाई को देख पाते हैं और वो दोनों साथ में कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी किसी काम से उसका भाई घर के अंदर चला जाता है और अकाई हायाकावा उसे वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था। और जैसे ही उसका भाई घर के अंदर जाता है वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट को उसी गन डेविल ने किया था, जिसके बारे में माकीमा अभी डेंजी को बता रही थी। उसने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी और इतने शहरों को तबाह कर दिया था कि चारों तरफ सिर्फ मातम का माहौल था। और तभी डेंजी माकीमा से वादा कर देता है कि वो उसके लिए गन डेविल को ढूंढ कर लाएगा। अब माकीमा डेंजी को उसके बुलेट्स दिखाती है जो कि हर समय साथ में चिपके हुए रहते थे। और गन डेविल की इन बुलेट्स की खास बात ये थी कि हर समय साथ में आ जाते, चाहे आप इन्हें कितना भी दूर क्यों ना करो। और शायद इन्हीं बुलेट्स की मदद से वो उस गन डेविल को पकड़ सकते हैं। इस सब के बाद अकाई, डेंजी, पावर और बाकी का स्क्वाड एक होटल की तरफ चला जाता है जहाँ पर उन्हें उसी गन डेविल का सुराग मिला था। उन्हें खबर मिली थी कि इस होटल के अंदर एक डेविल है जो कि गन डेविल का पता जानता है। अब हिमिनो यहाँ पर कहती है कि जो भी इस डेविल को मारेगा या फिर उसे पकड़ेगा वो उसे एक किस देगी। सबसे पहले तो डेंजी ये सुनकर निराश हो जाता है, लेकिन बाद में उसके अंदर भी एक्साइटेड फूट कर भर जाती है। इस सब के बाद हमें ये उस होटल के अंदर जाते हुए दिखाई दे जाता है और ये लोग पहुंच जाते सीधा 8th फ्लोर पर। और तभी इन्हें वहाँ पर किसी डीमन की खुशबू आने लग जाती है और ये सभी लोग उस डीमन के पास जाने लग जाते हैं। और तभी एक रूम में से एक डीमन निकल कर आ जाता है जिसका सफाया पावर कर देती है। वो डीमन पहले से ही छोटा था और उसका सर भी आधा हो चुका था सिर्फ पावर की वजह से। अब हमें पता चलता है कि हिमिनो ने यहाँ पर एक डेविल को कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट के बदले उसने अपनी आंख गिरवी रखी है और बदले में वो इनविजिबल डेविल इन सभी लोगों की मदद कर रहा है। अब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए पावर अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है, लेकिन तभी हिमिनो उसे अपनी ताकत का अंदाजा दिखाती है जिस वजह से पावर फिर से शांत हो जाती है। अब ये सभी लोग दूसरे फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा कि पहले हुआ था। जिस डीमन को इन्होंने पिछले फ्लोर पर मारा था उसी डीमन का खून दीवार पर लगा हुआ था। ये सभी लोग यहाँ पर ये सोचने लग जाते हैं कि अभी तो इन्होंने फ्लोर पार किया था, लेकिन फिर से ये लोग कैसे उसी फ्लोर पर पहुंच गए। और तभी एक बंदा सीढ़ियों से नीचे जाता है, लेकिन तभी वो ऊपर से फिर से नीचे आ जाता है उसी 8th फ्लोर पर। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये सभी लोग कैद हो चुके हैं एक बड़े से लूप के अंदर। और ये जानकर ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। दिखाया जाता है कि ये लोग अभी तक 8th फ्लोर पर ही फंसे हुए हैं और यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी टीम समझ चुकी थी कि वो किसी टाइप के टाइम लूप के अंदर फंस चुके हैं। इस सब के बाद हिमेनो कोबिनी से कहती है कि उसे पीस साइन बनाकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो भी सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो वो ऊपर से फिर से नीचे आ जाती है। ये किसी तरह का एक टाइम लूप है। इस सब के बाद वो हायाकावा से पूछने लग जाती है कि ये सब चल क्या रहा है, जिस पर हायाकावा चेक करने के लिए दूसरे रूम के अंदर चला जाता है। अब हायाकावा हिमेनो के सामने वाले रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे वो उस रूम के अंदर जाता है वो उसकी विंडो चेक करता है। विंडो ओपन करने के बाद वो उस रूम के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो उस रूम के बाहर आता है तो उसके सामने हिमेनो खड़ी थी और हिमेनो उसे फिर से सामने से आता देख काफी ज्यादा घबरा जाती है। और यहाँ पर ये लोग समझ चुके थे कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। इस सब के बाद डेंजी पावर से कहने लग जाता है कि ये सब कुछ उसी की गलती है क्योंकि उसी ने उस डेविल को मारा था। और यहाँ पर ये सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन फिर हिमेनो बताती है कि उसे डेविल हंटर कभी बनना ही नहीं था। उसे उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया था कि वो अपने छोटे भाई की स्टडीज पर ध्यान दिलवा सके और उसे करने के लिए उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाए या फिर वो एक डेविल हंटर बन जाए। और उसने अपना मन मारकर डेविल हंटर चुना। इस सब के बाद हायाकावा सभी लोगों को बताते कि इस बिल्डिंग का टाइम 8:18 पर ही चिपक चुका है और किसी भी बिल्डिंग का टाइम ना इसके आगे बढ़ रहा है ना इसके पीछे बढ़ रहा है। इसका मतलब जो भी ये डेविल है वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और ये सुनकर डेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और डेंजी बताता है कि अगर इनके पास इनफाइनाइट टाइम है तो ये काफी देर तक सो सकता है। और इतना सब कुछ कहने के बाद डेंजी वहीं पर सो जाता है और उसे सोता देख सारे के सारे लोग हैरान थे। वो सभी लोग ये जानकर हैरान थे कि इतनी जल्दी कोई सो कैसे सकता है, वो भी इतनी गंदी सिचुएशन के अंदर। और कुछ ही देर बाद जब डेंजी की नींद थोड़ी बहुत पूरी हो जाती है तो हिमेनो उसे उठा देती है। वो उसे कहती है कि उसे उठ जाना चाहिए। डेंजी अब हिमेनो से पूछने लग जाता है कि क्या उन सभी लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लिया, जिस पर हिमेनो बताती है कि ये सभी लोग अभी भी बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वो बताती है कि अकाई पूरे फ्लोर का इंस्पेक्शन कर रहा था कि उन्हें कुछ सुराग मिल सके यहाँ से
से बाहर निकलने का। इस सब के बाद वो बताती है कि बाकी की टीम के लोगों ने अपने आप को अलग अलग रूम्स के अंदर लॉक कर लिया है। फिर वो बताती है कि कोबिनी ने टॉयलेट बाउल का पानी पी लिया है, जिस वजह से उसे मुक्का मारकर नॉक करना पड़ा। फिर ये सभी लोग पावर को चेक करने जाते हैं। यहाँ पर पावर बता रही होती है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गई तो वो देश में क्या क्या चेंज लाएगी। पावर यहाँ पर बताती है कि वो सभी इंसानों को मार देगी और जितने भी अमीर लोग बन जाएंगे उन्हें 100% टैक्स देना पड़ेगा, वो भी उसकी गवर्नमेंट के अंदर। हिमेनो अब डेंजी से पूछती है कि क्या पावर हर समय इसी टाइप की पचकानी बातें करती है, जिस पर डेंजी कहता है हाँ, आखिर ये एक फील्ड जो ठहरी। इस सब के बाद हिमेनो अपनी सिगरेट निकालकर पीने लग जाती है और डेंजी उसे देखकर पूछता है कि क्या ये वही ब्रांड है जिसे अकाई पीता है। अब हिमेनो डेंजी से कहती है कि हाँ, ये वही ब्रांड है और मैंने ही अकाई को सिगरेट पीना सिखाया है। इस सब के बाद हमें इन दोनों का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमेनो हायाकावा को एक सिगरेट ऑफर करती है, जिस पर हायाकावा उसे मना कर देता है। लेकिन हिमेनो हायाकावा से कहती है कि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह का काम हम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा खतरा है और हमें इसी तरह के छोटे छोटे प्लेजर्स को लाइफ में एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी मौत कब आ जाए। इस सब के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमेनो को एक लड़की थप्पड़ मारकर चली जाती है, क्योंकि उस लड़की ने किसी को खो दिया था, वो भी हिमेनो की वजह से। और उसे लगता था कि डेविल हंटर्स किसी भी काम के नहीं। और ये सब होते हुए अकाई देख लेता है। अकाई अब हिमेनो से पूरी बात पूछता है और उस लड़की के पीछे चला जाता है। और कुछ ही देर बाद अकाई फिर से आता है तो वो बताता है कि उसने उस लड़की के शर्ट के ऊपर च्युइंगम लगा दिया है, क्योंकि उसे उस लड़की का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस सब के बाद हिमेनो और हायाकावा एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर ये खाना खाते हैं। वो दोनों खाने को एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पर ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों हमेशा फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। फिर हिमेनो हायाकावा को एक सिगरेट ऑफर करती है, जिसे कि हायाकावा मना कर देता है। हायाकावा बताता है कि इससे तरह तरह की बीमारियां होती है, लेकिन फिर भी हिमेनो उसे अपनी दोस्ती की कसम दे देती है और हायाकावा उस सिगरेट को पीने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ एक ही सिगरेट पिएगा। इस सब के बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हायाकावा भी उसी रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर डेंजी और बाकी के लोग मौजूद थे। अब वो हिमेनो को सिगरेट पीते हुए देख लेता है और उसके मुंह से उसकी सिगरेट निकाल लेता है और वहाँ पर वो भी स्मोक करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर डेंजी कहता है कि ये तो एक इनडायरेक्ट केस है और ये सब कुछ एक चीटिंग है, जो कि केस उसे मिलने वाली थी। इस सब के बाद हायाकावा बताता है कि जिस डेविल को इन सभी लोगों ने मारा था वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये सभी लोग उसे चेक करने जाते हैं और वो नीचे वाले फ्लोर से बाहर आ रहा था। वो डेविल कहता है कि उसे डेंजी चाहिए, उसे चेनसो डेविल को मारना है। वो इन सभी लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, जिस पर हिमेनो कहती है कि ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। वो इन सभी लोगों को कहता है कि अगर इन सभी लोगों ने उसे डेंजी दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन सभी लोगों को यहाँ से जाने देगा। अब कोबिनी उस डेविल को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो डेंजी पर एक चाकू लेकर हमला कर देती है, लेकिन समय रहते हायाकावा डेंजी को बचा लेता है उसके चाकू से। और तभी हिमेनो बीच में आकर कोबिनी को जोर से एक मुक्का मारती है, जिस वजह से कोबिनी नीचे गिर जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस सब के बाद हिमेनो अपना इनविजिबल हैंड निकालकर उस डेविल से लड़ाई करने लग जाती है, लेकिन इसका उस डेविल पर कुछ असर नहीं होता। वो उस डेविल को सिर्फ कुछ खरोंचे मारने में ही कामयाब हो पाती है और वो डेविल काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है और वो पूरे फ्लोर पर फैल जाता है। इस सब के बाद ये सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए सोचने लग जाते हैं कि इन्हें अब आगे क्या करना है। हायाकावा बताते कि अगर वो डेविल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है, इसका मतलब वो डेंजी को मारकर हम सभी लोगों को छोड़ देगा। और कोबिनी यहाँ पर यही चाहती थी कि ये सभी लोग डेंजी को उस डेविल को सौंप दे, लेकिन हायाकावा और बाकी के लोग इस सब चीजों के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि डेंजी को उसे देना मतलब सुसाइड करना है और हायाकावा बताते कि उसे डेंजी की जरूरत है। इस सब के बाद वो डेविल काफी ज्यादा फैलने लग जाता है और ये सभी लोग उससे जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो डेविल अब उस पूरी बिल्डिंग के फ्लोर्स को टेढ़ा कर देता है, जिस वजह से इन लोगों को बचकर रूम्स के अंदर छुपना पड़ता है और जैसे इन लोगों ने कॉरिडोर में निकलने की कोशिश करी वो डेविल इन्हें मार देगा। कोबिनी अब यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उछलकर डेंजी पर हमला कर देती है अपने चाकू की मदद से, लेकिन हायाकावा डेंजी को बचा लेता है, लेकिन वो चाकू जाकर उसे लग जाता है। अब यहाँ पर बाकी के लोग भी कहने लग जाते हैं कि इन सभी लोगों को डेंजी को उस डेविल को सौंप देना चाहिए, लेकिन हायाकावा बताते हैं कि वो भी डेंजी से काफी ज्यादा नफरत करता है, लेकिन वो डेंजी को उस डेविल को नहीं सौंपेगा। लेकिन इतनी देर में डेंजी अपना मन बना चुका था। वो हिमेनो से कहता है कि वो अपनी शर्त याद रखे उसे किस करने की, और यहाँ पर वो डेविल कहता है कि मुझे चेनसो मैन डेविल को सौंप दो, मैं उसे मारना चाहता हूँ। और इतना कहकर डेंजी वहाँ से कूदने लगता है। वो सभी लोगों को यहाँ पर शुक्रिया कहने लगता है और अपने छाती से निकलती हुई रस्सी को खींच लेता है और इतना सब कुछ करके वो उस डेविल के मुंह के अंदर कूद जाता है और वो डेविल जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हाँ, आ जाओ तुम मेरे मुंह के अंदर। की शुरुआत में हमें हमारी पूरी टीम दिखाई दी थी, जो कि ऊपर से देख रहे होते कि डेंजी कैसे उस डेविल का सामना कर रहा है। और जिस तरह डेंजी पिछले एपिसोड में चेनसो मैन बन के उस डेविल के अंदर चला गया था, उसी तेजी के साथ वो उस डेविल से लड़ रहा था। और वो डेविल यहाँ पर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे फाइनली चेनसो डेविल को मारने का मौका जो मिलने वाला था। लेकिन यहाँ हमारे डेंजी भी किसी से कम नहीं था। वो अपनी चेनसो की मदद से उस डेविल के एक एक टुकड़े किया जा रहा था, चाहे उस डेविल के कितने भी हाथ सामने आ जाए। ऊपर की तरफ बाकी के लोग हैरान होकर देख रहे थे कि कैसे चेनसो मैन उस डेविल का सामना कर रहा है। और तभी पावर बताती है कि अगर डेंजी इसी तरह से लड़ता रहा तो उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी, जिस वजह से उसके चेनसो काम नहीं करेंगे। और नीचे की तरफ बिल्कुल
वैसा ही होना शुरू हो जाता है। डेंजी के पास अब खून की कमी होने लगी थी, जिस वजह से उसके चेनसॉ अब काम नहीं कर रहे थे। अब वो डेविल चेनसॉ मैन से कहने लग जाता है कि तुम्हारी ताकत अब खत्म हो चुकी है, इसका मतलब अब तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। लेकिन चेनसॉ मैन उसी डेविल को काटते हुए उसका खून पीने लग जाता है और बताता है कि तुम्हारा खून बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन चेनसॉ मैन को यहाँ पर खून की कोई कमी नहीं हो रही थी और वो बताता है कि वो किसी अनस्टॉपेबल मशीन की तरह उसका हर समय तक सामना कर सकता है, क्योंकि उसे खून की अब कोई कमी नहीं होने वाली। और इतना सब कुछ देख के यहाँ पर हिमेनो को अपने मास्टर की बात याद आने लगती है, जिसमें वो बताते कि डेविल को उन इंसानों से बहुत ज्यादा डर लगता है जो कि दिमाग से थोड़े सनकी हो। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी डेविल से डर सकता है, लेकिन एक सनकी आदमी डेविल को मार सकता है। क्योंकि आज तक जितने भी नॉर्मल इंसानों ने डेविल का सामना किया है वो सब मारे गए, और जितने भी टॉप के डेविल हंटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं स्क्रू ढीला है। और जो दिल से साफ इंसान होता है जैसे कि अकाई, उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए। और यही बात हिमेनो को स्ट्राइक कर जाती है। वो और अकाई यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे, जिसमें वो बताती कि उन्हें एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में काम करने से उन्हें कोई भी खतरा नहीं होने वाला। वो उससे ये भी कहती कि हमें गन डेविल का पीछा छोड़कर एक मूवी देखने चली जानी चाहिए। लेकिन अकाई उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि हमें गन डेविल का ही सुराग पता लगाना चाहिए। और हिमेनो को उसकी यहाँ पर चिंता होने लग जाती है, क्योंकि अकाई एक साफ दिल इंसान था। इस सब के बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर चेनसॉ मैन उस डेविल का अच्छे से सामना कर रहा था। और हिमेनो यहाँ पर उसे ऊपर से देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि वो उसे बराबर की टक्कर जो दे रहा था। बाकी के लोग उस बिल्डिंग में अलग अलग जगह जाकर बैठे थे और हिमेनो यहाँ पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इन लोगों ने काफी लंबे समय से खाना नहीं खाया और इनका शरीर अब जवाब देने लगा है। इस सब के बाद हिमेनो जैसे तैसे चलते हुए अकाई और पावर के रूम में चली जाती है, जहाँ पर अकाई उससे बताता है कि 3 दिन बीत चुके हैं, डेंजी और उस डेविल की लड़ाई शुरू है। और हिमेनो अकाई के पास जाकर लेट जाती है और उसे हिम्मत देने लगती है। दूसरी तरफ डेंजी हार मानने को तैयार नहीं था और वो डेविल उसका सामना करते हुए अब थक चुका था। वो डेविल अपना हाथ डेंजी के सामने रख देता है और कहता है कि इस सबको एंड करो और मुझे मार दो, क्योंकि अब इस एंडलेस बैटल का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अब डेंजी बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो उस डेविल का हार्ट काट देता है, वो भी बीच में से, जिस वजह से उस डेविल की मौत हो जाती है। और उस डेविल का टाइम लूप टूट जाता है, जिस वजह से ये सभी लोग बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। उस डेविल के अंदर से डेंजी को गन डेविल का एक सुराग हाथ लगा था, जो कि देखकर वो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे माकीमा के साथ बात करने का मौका मिलने वाला था। और इतने में ही डेंजी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा लड़ाई कर ली थी। और तभी हिमेनो उसे पकड़ लेती है और कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद ये फिर से उसी स्पॉट पर आ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को उस डेविल की बॉडी से गन डेविल का पता लगाना था। अब हिमेनो यहाँ पर बताती कि उसका पार्टी करने का दिल कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने उस डेविल को मार भगाया। और वो बताती कि हमें हमारे जूनियर्स और सीनियर्स को भी उस पार्टी के अंदर बुलाने चाहिए, और माकीमा को भी। और फिर ये दोनों मिलकर यहाँ पर माकीमा की बात करने लग जाते हैं और बताते कि जब से डेंजी आया माकीमा यहीं पर रहती है, वरना वो अपने हेडक्वार्टर में भी काफी ज्यादा कम दिखाई दिया करती थी। और इन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि डेंजी के पीछे ही वो क्यों पड़ी हुई है। इस सब के बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हिमेनो ने अपनी यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली है। यहाँ पर उसकी पूरी टीम और बाकी के जूनियर्स बैठे हुए हैं, और तभी डेंजी उससे अपनी किस के बारे में याद दिलाता है। डेंजी हिमेनो से कहता है कि अपना प्रॉमिस मत भूलना, और तभी हिमेनो कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगी, मैं बस उस चीज को स्पेशल बनाना चाहती हूँ। इस सब के बाद यहाँ पर सभी जूनियर्स अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। डेंजी की बारी आती है, तब वो बताते हैं कि वो सिर्फ 16 साल का है। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी जूनियर्स हैं उनमें से काफी ज्यादा लोगों ने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। और अकाई यहाँ पर बताते हैं कि फॉक्स डेविल काफी ज्यादा इंसानों को पसंद करता है, इसीलिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ बना लेता है। इस सब के बाद डेंजी हिमेनो को काफी गंदी नजर से देखने लगता है। वो कहता है कि उसे तो बस अपने किस का इंतजार है। और तभी वहाँ पर माकीमा आ जाती है और वो डेंजी से पूछने लग जाती है कि क्या तुमने अभी किस कहा। हिमेनो यहाँ पर थोड़ी सी ड्रंक हो चुकी थी, इसलिए वो डेंजी को छेड़ने लग जाती है इस बारे में। अब माकीमा डेंजी से फिर से उसी किस के बारे में पूछने लगती है, लेकिन डेंजी बात पलट देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माकीमा को उसकी किस के बारे में मालूम चले। वो बात पलटते हुए यहाँ पर गन डेविल की बात करने लग जाता है। और इस सब के बाद अकाई, हिमेनो और माकीमा यहाँ पर बियर का कॉन्टेस्ट करने लगते हैं। और इस कॉम्पिटिशन के रिजल्ट में हिमेनो और अकाई हार जाते हैं, क्योंकि वो दोनों काफी ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। इस सब के बाद ये लोग यहाँ पर बैठकर अपने अपने IQ के बारे में बात करने लग जाते हैं, जिसमें पावर बताती कि उसका IQ 100 पर है। लेकिन तभी एक बंदा कह देता है कि 100 का IQ तो नॉर्मल है, जिस पर वो कहती है कि उसका IQ शायद 500 या 1000 हो सकता है, जो कि सुनने में ही काफी ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि आइंस्टाइन का IQ भी 150 से ज्यादा नहीं था। और यहाँ पर ये बात चली रही थी। हिमेनो उठकर डेंजी को किस कर देती है। डेंजी यहाँ पर उस किस को एंजॉय भी करना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने सामने माकीमा दिख जाती है और उसे अजीब सा लगने लग जाता है। और इसी सब के बीच हिमेनो और डेंजी के मुंह के अंदर उल्टी कर देती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गंदा लगने लग जाता है। और डेंजी को तभी यहाँ पर एक फ्लैशबैक आने लग जाता है, जब वो पोचीटा के साथ था। डेंजी और पोचीटा एक गार्बेज बैग के अंदर से एक पुराना सा बर्गर निकाल कर खाने लग जाता है। और तभी उन दोनों की नजर कुछ चूहों पर जाती है, जो कि उल्टी खा रहे थे। और डेंजी पोचीटा से पूछने लग जाता है कि आखिर इसका टेस्ट कैसा होगा। और फिर सीन वापस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है। डेंजी को प्रेजेंट टाइम में उसका टेस्ट मालूम चल चुका था। इस सब के बाद हिमेनो की पार्टी यहाँ पर खत्म हो जाती है और सारे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कहीं भी हिमेनो नहीं दिखती, क्योंकि वो तो डेंजी को बेहोश कर पहले ही अपने घर पर ले जा चुकी है।
और यहाँ पर डेंजी को जैसे ही होश आता है वो अपने आप को हिमेनो के घर के अंदर पाता है। वो यहाँ पर पानी की रिक्वेस्ट कर रहा था और तभी हिमेनो उसके सामने आ जाती है। हिमेनो यहाँ पर पानी पीकर डेंजी को किस कर लेती है और अपने मुंह का पानी डेंजी के मुंह के अंदर डाल देती है। वो यहाँ पर डेंजी को काफी ज्यादा सीड्यूस करने लग जाती है और डेंजी भी इस सब को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। अब हमारा डेंजी अलग ही जन्नत में पहुंच चुका था और तभी हिमेनो उससे पूछने लग जाती है कि क्या उसे माँ की माँ पसंद है। और इस बात पर डेंजी कोई जवाब नहीं देता, जिस पर हिमेनो कहती है कि उसे पसंद भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि माँ की माँ एक बिच है। इस सब के बाद हिमेनो डेंजी के पास लेट जाती है और उसे सीड्यूस करने लग जाती है और डेंजी भी इस सब को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और तभी हिमेनो उसे एक ऐसी बात कहती है जो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि हमें इस शुरू करना चाहिए। और यहाँ पर हिमेनो का क्या मतलब था ये जानने के लिए आप लोग समझदार हो ही। और इसी के साथ ये एपिसोड नहीं खत्म हो जाता है। तो हिमेनो का तो पता नहीं, लेकिन आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।